बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। 28 जून को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर शाम 5:30 बजे के आसपास फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में चंद्रशेखर आजाद के एक गोली पेट को लगकर निकल गई और कई गाड़ियां उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दी थी। कई सारी गोलियां उन पर की गई थी। करीब 4 राउंड फायरिंग बताए जा रहे हैं और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद तो ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ फायरिंग हवाई फायरिंग भी किए गए थे, जिसके अलावा और यहाँ पर जो माहौल है वो दहशतपूर्ण बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि इस मामले के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। भीम आर्मी के द्वारा दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई सारे सवाल उठाए गए। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई और पुलिस के द्वारा की गई तमाम घटनापूर्ण पर भीम आर्मी के द्वारा सवाल उठाए गए और भीम आर्मी ने प्रमुख तौर से 5 सवाल उठाते हुए पुलिस को घेरने की कोशिश की। साथ ही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मामले के अंदर उन्हें जेल तक सुरक्षा देने की भी मांग की। भीम आर्मी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल नंबर 1 ये है कि चंद्रशेखर आजाद पर जो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर जो फायरिंग हुई थी, उनके आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है उनके बारे में जानकारी दी जाए कि आखिर इन आरोपियों ने को हमला करने से पहले और हमला करने के बाद किससे बातचीत की थी। उनकी जानकारी सार्वजनिक हमें भीम आर्मी को दी जानी चाहिए। पुलिस को यह आपको बता दें कि जानकारी मांगी है। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने यह भी सवाल पूछा है कि आरोपियों ने गाड़ी सहारनपुर के पास में ही एक गांव के अंदर छोड़ दी थी, तो फिर वो हरियाणा कैसे पहुंचे। हरियाणा तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस प्रकार से साधन उन्हें किस लोगों ने उपलब्ध करवाए और किन लोगों ने उन्हें हरियाणा के अंदर शह दी, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी यह भी पूछा गया कि पुलिस ने इन आरोपियों की, जबकि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग की थी और इस मामले के अंदर उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने इन आरोपियों की रिमांड क्यों नहीं मांगी, डायरेक्ट जेल क्यों भेज दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने यह भी पूछा कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इन लोगों ने फायरिंग की थी और पुलिस ने बताया था कि ये आरोपी चंद्रशेखर आजाद के बयान से नाराज थे। तो भीम आर्मी ने सवाल पूछा था आखिर वो कौन सा बयान था जिसके चलते ये आरोपी हमसे खफा थे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा कौन सा बयान दिया था जिसकी वजह से ये चंद्रशेखर आजाद को जान से ही मारना चाहते थे। इसके अलावा आपको बता दें कि 5वां जो बड़े बात है भीम आर्मी की तरफ से पूछी गई थी कि इस मामले के अंदर सही में खुलासा होना चाहिए कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है जिसने इस आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इन अपराधियों को शह दिया और इन अपराधियों के पक्ष में उन्हें तमाम चीजें मुहैया करवाई। आखिर वो कौन था, इस बात की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ। तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस मामले में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हो कमेंट करके